एक ऐसा विषय है जिस पर पढ़े लिखे समझदार लोग भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हस्तमैथुन। एक तरफ इसे लेकर इतनी बातें हैं कि ये पाप है, बीमारी है, और दूसरी तरफ इसे इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि ये एक हेल्दी रोज की जरूरत है। तो सच आखिर है क्या? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जे समरम अपनी एक किताब में एक नए नवेले शादीशुदा लड़के की कहानी बताते हैं। सोचिए, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ही तबाह कर ली है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये दिखाती है कि गलत जानकारी का असर कितना कितना गहरा और भयानक हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के चारों तरफ इतना डर, इतना भ्रम क्यों फैला हुआ है? लोग इतने अलग अलग, इतने उल्टे सीधे मैसेजेस के बीच क्यों फंसे हुए हैं? आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक एक्सट्रीम सोच की बात करते हैं। वो सोच जो इसे एक टैबू, मतलब एक ऐसी चीज मानती है जिस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। और देखते हैं कि इस चुप्पी की कीमत आखिर चुकानी क्या पड़ती है। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला दो सिरों में बटा हुआ है। एक तरफ की सोच कहती है ये पाप है, इससे कमजोरी आती है, इसे किसी भी हाल में दबाना है। दूसरी तरफ की सोच कहती है अरे नहीं, ये तो स्ट्रेस दूर करने का तरीका है, एक रोज की जरूरत है। और सारा कंफ्यूजन इसी टकराव से पैदा होता है। और जब इस टॉपिक को लेकर शर्म और चुप्पी होती है ना, तो उसके नतीजे भी काफी सीरियस हो सकते हैं। लोगों के मन में जबरदस्त गिल्ट और एंग्जाइटी भर जाती है। वो अंधापन या कमजोरी जैसे बिल्कुल झूठे मिथकों पर यकीन करने लगते हैं और मदद मांगने में इतना डरते हैं कि सही जानकारी के लिए भरोसेमंद डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय इंटरनेट के गलत सलत सोर्सेज पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? अच्छा, मेडिकल सोर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कार्टराइट और डॉक्टर समरम जैसे एक्सपर्ट्स के अनुसार 90% से भी ज्यादा पुरुष हस्तमैथुन करते हैं। ये नंबर साफ साफ बताता है कि ये कोई मॉरल फेलिंग या कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि शरीर की एक नॉर्मल क्रिया है। तो अगर ये इतना ही नॉर्मल है तो क्या इसकी कोई लिमिट ही नहीं है? बस यहीं पर हम कहानी के दूसरे एक्सट्रीम पर आते हैं। क्योंकि किसी चीज का नॉर्मल होना ये नहीं बताता कि वो कभी प्रॉब्लम नहीं बन सकती, खासकर तब जब वो एक आदत से बढ़कर एक मजबूरी या कहिए कि एक लत बन जाए। इसके पीछे का साइंस हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। इससे डोपामाइन नाम का एक केमिकल चलाता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मजा आता है, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन जब यह स्टिमुलेशन लगातार और जरूरत से ज्यादा होता है, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे इसके लिए कम सेंसिटिव होने लगता है। और फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है। आपने कुछ किया, आपको डोपामाइन का रिवॉर्ड मिला, अच्छा महसूस हुआ, लेकिन बार बार ऐसा करने से दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। अब उसी खुशी के लिए आपको और ज्यादा या और तेज स्टिमुलेशन चाहिए होता है। और धीरे धीरे ये साइकिल असल जिंदगी की दूसरी चीजों से मिलने वाली खुशी और मोटिवेशन को भी कम कर सकती है। और यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। ये जो निर्भरता या लत की बात हो रही है ना, ये अक्सर पोर्नोग्राफी जैसी हाई स्टिमुलस वाली चीजों के इस्तेमाल से जुड़ जाती है। हस्तमैथुन अपने आप में और पॉर्न का इस्तेमाल करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इस फर्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर एक तरफ है शर्म का गहरा कुआं और दूसरी तरफ है लत का खतरा, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक संतुलित मार्ग जो शर्म और मजबूरी दोनों से ऊपर उठता हो। क्योंकि साइंस ये भी तो बताता है कि इसके कई पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है, इससे नींद अच्छी आती है, और ये अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया भी है। इस बैलेंस्ड रास्ते का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। असली आजादी किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाने में या उसमें पूरी तरह डूब जाने में नहीं है, बल्कि बिना जुनून पाले उस पर नियंत्रण रखने में है। ये टेबल तीनों अप्रोच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है गिल्ट और सप्रेशन, दूसरी तरफ है अर्जेंसी और परसिस्टेंस, और बीच में है संतुलित रास्ता जो इसे नॉर्मल और प्राइवेट मानता है, और जिसका लक्ष्य सिर्फ रिलीज नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। तो सवाल यह है कि ये संतुलित समझ हम खुद में कैसे डेवलप करें, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं ताकि उन्हें उस कंफ्यूजन से न गुजरना पड़े जिससे शायद कई बड़े गुजरे हैं। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ये शिक्षा उम्र के हिसाब से दी जानी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को बॉडी बाउंड्रीज और प्राइवेसी के बारे में सिखाना जरूरी है। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो इस टॉपिक को नॉर्मलाइज करके सेल्फ कंट्रोल का आइडिया इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
और टीनेजर्स के साथ जिम्मेदारी और ख़ासतौर पर पॉन्ड से इसके फ़र्क पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को सिखाने के लिए कुछ बैलेंस्ड नियम क्या हो सकते हैं? कुछ सीधी साधी बातें। ये ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोज़ की जाए या जो दिमाग पर हावी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छा को न कहने की ताकत डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब में सबसे अहम है बात करने का तरीका। आप क्या कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे कहते हैं। बिना गुस्सा या शर्मिंदगी दिखाए बिल्कुल शांत होकर फैक्ट्स पर बात करना और डराने की जगह बाउंड्रीज सेट करना, बस यही सही तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी एक स्किल है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? वो स्किल है किसी भी इच्छा या आवेग को पहचानना और उसका गुलाम बनने के बजाय उसे कंट्रोल करना। ये किसी भी चीज को दबाने के बारे में नहीं है, ये अपने मन का मालिक बनने के बारे में है। यही असली मेंटल स्ट्रेंथ और सेल्फ रेगुलेशन की बुनियाद है। तो मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। बच्चों को सिखाएं और हम खुद भी समझें कि शरीर प्राकृतिक है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में है और असली लक्ष्य हमेशा संतुलन ही है।